Good morning, student of class 10. It's your bio classes and your first chapter is life process. As you know, today's topic is human digestive system. आप ये टॉपिक पहले भी क्लास 7 में पढ़ चुके हो. क्लास 10 में थोड़ी इसकी ब्रीफ स्टडी करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Before understanding the human digestive system, first of all you have to know about the steps of the nutrition. There are 5 steps of nutrition: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड का इनटेक करते हैं. दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड कॉल इंजेशन, फूड को लेना. डाइजेशन, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट, फूड पार्टिकल्स स्मॉलर वन में ब्रेक डाउन होंगे. देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन. एब्जॉर्प्शन, जो ये स्मॉल पार्टिकल्स में जब डाइजेशन प्रोसेस में फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तब बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, इसे एब्जॉर्ब करते हैं ताकि उसे एनर्जी मिल सके. फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, जब सेल्स के पार्ट फूड के पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं तो उसे स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूजेस, जैसे बॉडी के मेंटेनेंस, रिपेयर सिस्टम, या फिर कभी भी इमरजेंसी टाइम में जब भी ज़रूरत पड़े बॉडी को तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है. फॉर एग्जांपल फास्टिंग के समय नॉर्मली लोग तुरंत वीकनेस नहीं फील करते क्योंकि बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है ये फूड पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा. फिफ्थ वन इज इजेशन, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. दैट मीन्स जो भी फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. There are two parts of the human digestive system. First one is alimentary canal. Second one is a digestive gland. Alimentary canal started from mouth to the large intestine. Mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Digestive gland में 3 glands आते हैं. Salivary gland जो माउथ में प्रेजेंट है, लीवर जो राइट साइड प्रेजेंट रहता है, एंड पैंक्रियाज और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है. Now come one by one brief study each and every topic. फूड को जब हम इनटेक करते हैं, फूड को जब हम माउथ से इनटेक कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड. तो माउथ को यहाँ पे बकल कैविटी कहा गया, बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगा. इस बकल कैविटी में 3 पार्ट्स होते हैं: टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड. एज यू नो द फंक्शन ऑफ द टीथ, च्यूइंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना ताकि वो स्वॉलो करने में ईजी हो जाए. टंग क्या करता है, इट मिक्स द सलाइवा लिक्विड पार्ट ऑफ आवर माउथ, इन आवर माउथ, दैट इज मिक्सिंग इनटू द फूड. मिक्स करने के बाद ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को सॉफ्ट बना देता है जिससे हम इसे आराम से इंगल्फ कर सके, निगल सके. थर्ड पार्ट इज अ सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड एक ऑर्गन टाइप का आप समझ सकते हो जिसमें से सलाइवा सीक्रेट करता है, स्लीपरी लिक्विड सब्सटेंस. सलाइवा इज स्लीपरी लिक्विड सब्सटेंस और इसी सलाइवा में एक एंजाइम कंटेन करता है दैट इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज. इस सलाइवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं. प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि ये जो पी है वो साइलेंट रहेगा और इसके प्रोनाउंसिएशन को हम क्या कहेंगे, टाइलिन. ओके. इसका मेन फंक्शन है सलाइवा का कि ये कार्बोहाइड्रेट के जो फूड कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट को ही ये डाइजेस्ट करेगा और फर्स्ट डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा. जब फूड यहाँ पे आ जाएगा तो फिर ये नेक्स्ट इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा. इसोफेगस वो पार्ट है जहाँ पे फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को सिर्फ माउथ से और स्टमक में लेके जाएगा बस. और ये कैसे लेके जाएगा, थ्रू अ रिदमिक मूवमेंट दैट इज कॉल्ड पेरिस्टलेटिक मूवमेंट. कीप दैट इन माइंड कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेब लाइक मूवमेंट के थ्रू माउथ से स्टमक में जो फूड पार्टिकल्स जा रहे हैं इसे पेरिस्टलेटिक मूवमेंट कहा जाता है. जब फूड माउथ से स्टमक में पहुंच जाएगा, देयर इज़ अ 3 पॉइंट्स ऑल्सो. ये
3 चीज़ क्या कंटेन करता है? फर्स्ट वन HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl आप जानते हो एसिडिक होता है, तो उसे स्टमक को हार्म हो सकता है। तो इस हार्मफुल इफेक्ट से को डिस्कार्ड करने के लिए म्यूकस की लाइनिंग होती है। इनर वॉल ऑफ द स्टमक इज लाइनिंग अप बाय द म्यूकस। म्यूकस से लाइनिंग होने से क्या होगा कि HCl का जो एसिडिक इफेक्ट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। HCl का मेन फंक्शन क्या है? ये जर्म्स को किल करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फूड की जो मीडियम है, जो भी मीडियम में फूड बॉडी में इन करता है उसे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, जिससे उसका ब्रेकडाउन और स्मॉल पार्टिकल्स में स्टार्ट हो सके। पेप्सिन एक एंजाइम है, थर्ड पार्ट है स्टमक का पेप्सिन। ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा। सी वन थिंग इन दिस स्लाइड, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा, ये सिर्फ फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचा रहा है, और स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्टार्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। कंफ्यूज नहीं करना है, स्मॉल दैट नॉट मीन कि ये स्मॉल है, दैट मीन्स ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, इट हैज़ अ 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। यहाँ पे फूड पार्टिकल्स यहाँ पे स्टोर्ड अप होते हैं, और धीरे धीरे जो भी फूड के कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अब यहाँ पे इसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट का माउथ में स्टार्ट हो चुका था, और जो भी पार्टिकल्स फूड कंपोनेंट्स बच रहे हैं अब यहाँ पे उसकी डाइजेशन स्टार्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर क्या करता है? लीवर जो सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल को सीक्रेट करता है। सी बाइल को वो बनाता भी है और सीक्रेट करता है, और ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और गॉल ब्लैडर जब इस बाइल को सीक्रेट करता है तो वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे इस पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। बाइल्स क्या करता है? फैट के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेगा, जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। और यहाँ पे ही फिर नेक्स्ट पैंक्रियाज के थ्रू अगेन फैट का अनदर डाइजेशन स्टार्ट होगा। फिलहाल यहाँ पे लीवर के थ्रू बाइल जो सीक्रेट हो रहा है वो फैट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में पैंक्रियाज क्या कर रहा है? ये पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट कर रहा है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं? पहला है लाइपेज, दूसरा है ट्रिप्सिन। कीप दैट इन योर माइंड, ये टॉपिक बाइफार्केटेड है तो कंफ्यूज नहीं करना। पैंक्रियाज के थ्रू जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो है लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ओके, जब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट लीवर से के बाइल के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा तो लाइपेज जो पैंक्रियाज के थ्रू सीक्रेट हुआ है वो क्या करेगा? इसी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, पैंक्रियाज से जो लाइपेज सीक्रेट हो रहा है वो फैट को, जो इमल्सिफाइड फैट था उसे ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करेगा। फिर नेक्स्ट में पैंक्रियाज के थ्रू ही जो ट्रिप्सिन सीक्रेट हुआ है वो प्रोटीन पे वर्क करेगा और उसे एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा। ओके, यहाँ फैट का डाइजेशन होगा और यहाँ पे प्रोटीन का। और नेक्स्ट स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितने भी अभी बचे हुए थे, अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स दैट मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जब डाइजेशन हो रहा, फूड कंपोनेंट का डाइजेशन होगा, साथ साथ यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप भी चल रहा है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। जब फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते जाएंगे तब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के थ्रू, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, आपको वो डायग्राम्स मिल जाएगा बुक्स में, या फिर आप नेट में इसे टाइप करके देख लेना विली को, कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या करते हैं ना, इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ाने की वजह से बहुत सारे फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया जा सके। जैसे इस फिंगर्स में बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं, तो फूड पार्टिकल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ भी एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ सारे पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो उससे क्या फ़ायदा है कि फूड जो है सारे सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकेगा
और जब फ्यूचर यूजेस में ज़रूरत पड़ेगी तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। Now come to the next last topic one. It's a large intestine. Small intestine के बाद just large intestine, कहने के लिए large है बट ये small part होता है। यहाँ पे undigested food क्या होते हैं, stored होते हैं। ये stored होंगे रेक्टम में एंड एनएस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे। इसका मेन काम होता है ये एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर जितनी भी एक्सेस वाटर है उसे वो एब्जॉर्ब करेगा और बॉडी में वाटर का बैलेंस बना के रखेगा। और ये फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ इजेशन। बॉडी से जब भी फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो चुके थे और एब्जॉर्ब हो चुके थे, बॉडी में एसिमिलेट हो चुके थे, दैट मीन्स स्टोर हो चुके थे, तो लास्ट स्टेप में जब अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। एक बार फास्टली थोड़ा सा रिवाइज कर ले इस टॉपिक को। चलो रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को एक बार। सी बकल कैविटी दैट इज माउथ। माउथ में 3 पार्ट क्या थे प्रेजेंट, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ओके, देखो टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहेगा, माउथ के इस पार्ट में। और यहाँ पे टीथ का फंक्शन और माउथ में टंग का फंक्शन बता दिया गया। यहीं पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। सी सलाइवरी ग्लैंड के डायग्राम्स दिए गए। ये क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, यस सलाइवरी अमाइलेज। और जब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होगा तो फिर फूड के पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होकर ये इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएंगे। और ये ऐसे नहीं जाएंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में स्ट्रेटली, ये एक वेब लाइक मूवमेंट के थ्रू जाते हैं। वेब लाइक मूवमेंट लाइक वाइज ऐसे वेब लाइक मूवमेंट में जब वो स्टमक में जाएंगे तो स्टमक में 3 पार्ट्स कौन से थे, एससीएल, यस, म्यूकस एंड पेप्सील। एससीएल ये फूड के मीडियम को एसिडिक बनाएगा और जर्म्स को किल करेगा। म्यूकस, जो म्यूकस इनर लाइनिंग है स्टमक की, ये एससीएल के इफेक्ट्स को डिस्कार्ड करेगा। और पेप्सिन का फंक्शन क्या है, यस प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एंड प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे। ओके, कार्बोहाइड्रेट माउथ साइड में और यहाँ पे प्रोटीन। फिर ये फूड पार्टिकल्स जैसे ही नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में जाएंगे तो वो लीवर और पेंक्रियाज से होके जाएंगे। लीवर जो बाइल सीक्रेट कर रहा है और फैट को एमल्सिफाइड कर रहा है, और पेंक्रियाज वो जो 2 डाइजेस्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज को सीक्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे उसका डाइजेशन स्टार्ट करेंगे फैट का फैटी एसिड ग्लिसरॉल में और प्रोटीन का एमिनो एसिड में। फिर यही फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होके लार्ज इंटेस्टाइन में इन करेंगे जहाँ पे ये रेक्टम में स्टोर होंगे अनडाइजेस्टेड फूड और एनएस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड आउट होंगे। और यही पे एक टॉपिक है आपका अपेंडिक्स। आप इस टॉपिक को जानते होंगे मे बी। अपेंडिसाइटिस एक बीमारी है जिसमें अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, यस, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फूड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। ये एक टाइप का वेजिटेबल ऑर्गन है, जब इसे बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी को। सो होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई ऐसा टॉपिक तो प्लीज़ आप मुझे ई फीडबैक यूडिटी ऐप के अपने यूडिटी ऐप से कंसल्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो कीप स्टडिंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू।